ऑल राइट, सो व्हाट वर वी डूइंग, वी वर डूइंग नाउन। एंड नाउन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में हमने फिनिश किया था डेफिनेशन, वी डिड इट, वी डिड एग्जांपल्स, वी डिड टाइप्स, एंड आफ्टर टाइप्स हमने क्या किया था? हमने सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी मटेरियल नाउन तक, जेंडर भी कर लिया था, नंबर भी कर लिया था, काउंटेबल नाउन भी कर लिया था, केसेस भी कर लिए थे ना हमने कल। ये हो गया था कल की क्लास में, डेटिव केस एंड ऑल, पोजेसिव केस। Who was present in yesterday's class? Just let me know. कितना फिनिश किया था हमने? आई गेस वोकेटिव केस भी हो गया था। नाउन इन एपोजिशन जो है वो हमें देखना था शायद। यस प्लीज, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, एपोजिशन से ही करना है, ठीक है। एंड आई गॉट वन टेक्स्ट बोलते हुए कि एपोजिशन, ठीक है। चलो ओके, तो नाउन में बेसिकली हमने क्या क्या चीजें देखी थी, लेट्स सी। डेफिनेशन, आई होप सबको क्लियर हो गई अब तक, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखे, वो भी आई जस्ट होप सबको क्लियर होंगे। क्लासिफिकेशन नाउन की देख ली, बहुत सारी क्लासिफिकेशन देखी हमने, है ना। हमने एक बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये वाली देखी। फिर उसके बाद नंबर के बेसिस पे देखी, उसके बाद काउंटेबिलिटी के बेसिस पे देखी, ठीक है। नंबर के बेसिस पे सिंगुलर प्लूरल, काउंटेबिलिटी के बेसिस पे अनकाउंटेबल काउंटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बेसिकली क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि जेंडर के बेसिस पे भी एक अलग से क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, और वो जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें हमने मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर देखा। और लास्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिंगल एंड कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो था वो आगे 2 टाइप्स का था, कंपाउंड नाउन विद हाइफन आ जाएगा, और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन आ जाएगा, ठीक है। तो यही सब हमने देखा था, ओके। इनके कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, बस दैट्स इट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नाउन इन अपोजिशन। अब आपको मैंने क्या बोला था, याद है? कि हम नाउन को वेरियस तरीके से यूज करते हैं। तो नाउन इन अपोजिशन का क्या मतलब है? देखो, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है। अब उस सेंटेंस में मोर देन वन नाउन हो सकता है या नहीं हो सकता? मोर देन वन नाउन, कोई भी सेंटेंस है वहां पे आपको मोर देन वन नाउन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल नाउन वन एंड नाउन टू, 2 नाउन हो सकते हैं, 3 नाउन भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउन टू, नाउन थ्री, इस तरीके से। तो कोई भी सेंटेंस में पहली बात तो ये समझो मोर देन वन नाउन हो सकता है। दूसरी चीज ये समझो कि अपोजिशन का केस क्या है, नाउन वन, नाउन टू। जब नाउन वन को नाउन टू फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये नाउन टू किसको फॉलो कर रहा है? नाउन वन को। और ये जो नाउन टू है, मतलब जो नाउन फॉलो कर रहा है, वो बेसिकली क्या करेगा? इसको डिस्क्राइब भी करेगा, ठीक है। किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन वन को। तो जो नाउन फॉलो कर रहा है दैट मीन्स ये वाला नाउन जो बाद में आ रहा है, वो बेसिकली क्या होगा? दैट इज नाउन इन एपोजिशन। मतलब एक नाउन ये गिवन है, एक नाउन ये गिवन है, तो इसमें नाउन टू जो है वो नाउन वन को क्या कर रहा है? इसके बाद लिखा जा रहा है, दैट मीन्स नाउन टू इज फॉलोइंग नाउन वन। एंड ये नाउन जो है सेंटेंस में इसको क्या करे? डिस्क्राइब करे, इसके बारे में हमें कोई फीचर बताए, इसके बारे में हमें कोई स्पेशल क्वालिटी बताए। तो वो जो नाउन होगा जो फॉलो कर रहा है और स्पेशल क्वालिटी बता रहा है नाउन वन की, वो नाउन कौन सा होगा? वो नाउन होगा नाउन इन एपोजिशन। अब आप कहोगे मैम, आपने बोला था कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसका फीचर बताते हैं उनको तो एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो नाउन है इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडजेक्टिव ओनली, ठीक है। तो ये जो नाउन यहाँ पे है ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो, राम आर कैप्टन मेड 15 रन्स। तो ये राम क्या है? दिस इज योर नाउन वन एंड दिस इज योर नाउन टू। आर कैप्टन मेड, मेड इज वर्ब,
50 रन्स इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये नाउन टू क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, और ये जो नाउन टू है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन वन को डिस्क्राइब कर रहा है। आर कैप्टन, कौन है आर कैप्टन, राम, तो राम के बारे में ही बोल रहा है, तो हेंस ये जो नाउन होगा दिस इज नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन क्या है, व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट। ये नाउन जो है क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है और क्या कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है। द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन एपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। तो ये जो नाउन फॉलो कर रहा है, ये नाउन इस नाउन का जो इससे पहले आ रहा है इसका क्या होगा, अपोजिशन होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर। यहाँ पे कबीर जो है नाउन वन है, ठीक है, द ग्रेट रिफॉर्मर इज नाउन टू। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली नाउन टू क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इसके बाद आ रहा है, फॉलो करने का यही मतलब है। ठीक है, इसके बाद लिखा जा रहा है, और नाउन वन जो है वो पहले लिखा जा रहा है। तो जो नाउन बाद में लिखा जा रहा है और ये नाउन अगर नाउन वन को डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो इस नाउन को हम क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन। क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन, राइट। ठीक है, तो नाउन इन एपोजिशन बेसिकली क्या हुआ, ऐसा नाउन जो किसी दूसरे नाउन को फॉलो करे और उसको डिस्क्राइब भी करे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नाउन इन एपोजिशन, जैसे यहाँ पे आर कैप्टन, जैसे यहाँ पे द ग्रेट रिफॉर्मर। राइट, आई होप नाउन इन एपोजिशन इज क्लियर। इतना सिंपल सा टॉपिक था ये, और छोटू सा टॉपिक था, बस देख लो। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखो, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाउन के परस्पेक्टिव से। रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, इसमें काफी सारे नाउन के रूल्स हैं और काफी सारे नाउन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स भी। उन रूल्स के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए, आई जस्ट होप कि किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं था पोजीशन में। तो हम लोग यहाँ से रूल नंबर वन से शुरू कर रहे हैं। देखो, रूल नंबर वन क्या बोलता है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज साथ साथ मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स बेसिकली क्या है, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स में ये बोल रहा है, नंबर वन देखो, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ड। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आप हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। देखो, ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है, हमेशा ही क्या यूज करते हो, यू ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और वो कौन कौन से नाउन होंगे, जैसे ये वाले देखो, सीनरी। सीनरी बेसिकली क्या है, दिस इज योर व्हाट नाउन, दिस इज योर, ये सीनरी बेसिकली कौन सा नाउन होगा, दिस इज योर कलेक्टिव नाउन। कौन से वाला कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, सीनरी क्या होती है, डिफरेंट थिंग्स होती है ना, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। एडवाइस, ठीक है, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, ठीक है, व्यूज, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिस्ट्रीफ, पोइट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। जब भी आपको किसी स्टेटमेंट में ये वर्ड्स दिखते हैं या मिलते हैं, आप इनको, इन नाउन्स को बेसिकली क्या करोगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करोगे। एग्जामिनर पता है क्या करेगा, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर देगा, मतलब या तो हैव यूज कर देगा, या फिर इनके साथ बेसिकली आर यूज कर देगा। ठीक है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, या तो आर यूज कर देगा, या फिर बेसिकली क्या करेगा, वर यूज कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड्स आएंगे आपने ये याद रखना, इनके साथ हमेशा कैसा वर्ब यूज हुआ हो, सिंगुलर वर्ब। जैसे देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग, नो, यहाँ पे आर नहीं आना था क्योंकि यहाँ पे वर्ड सीनरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सीनरी वर्ड जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना था, इज आना था। देखो, ही हैज गिवन एडवाइजेस, अब एडवाइजेस इज नॉट द राइट वर्ड, एडवाइज इज द राइट वर्ड। एडवाइजेस इज नॉट द राइट वर्ड, क्या राइट वर्ड होगा, एडवाइज। ठीक है, ही हैज गिवन एडवाइजेस। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, जैसे बिजनेस वर्ड है, आर बिजनेस डैश
ग्रोइंग। अब आर बिजनेस क्या होगा यहाँ पे, कौन सा मेरे को बताओ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करूं मैं? आर बिजनेस डैश ग्रोइंग, व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब? यहाँ पे इज यूज होगा या आर यूज होगा? बताओ जल्दी, व्हाट विल बी यूज हियर? आर बिजनेस डैश ग्रोइंग, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, सिंगुलर, ये चीज याद रखना बिजनेस वर्ड के साथ। तो इज या आर, जल्दी से बताओ कौन सा यूज होगा। मीनवाइल आई जस्ट राइट इट। एग्जैक्टली। तो आर बिजनेस इज ग्रोइंग, आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ये चीजें ध्यान रखना इन वर्ड्स के साथ। इन वर्ड्स को 2-3 टाइम्स जब आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है? और एग्जामिनर इनके साथ हमेशा हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करके देगा आपको, याद रखना मेरी बात, ठीक है? नेक्स्ट देखो, आई होप ये रूल सबको समझ आ गया होगा कि कुछ नाउन्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, देखो वर्ड का क्या होगा, नाउन जो होगा वो आपको मीनिंग में क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, बट हमें उसे प्लूरल नाउन की तरह यूज करना है और उसको हमेशा प्लूरल वर्ब ही देना है। अब आप कहोगे मैम ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? तो देखो, जैसे कैटल, कैटल आपका क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है? जेंट्री इज योर ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी। क्लर्जी क्या होते हैं? क्लर्जी होते हैं जो क्लेरिक्स होते हैं, लाइक नोबल्स जो होते हैं किसी भी कोर्ट में, पुराने टाइम पे जब किंग्स एंड क्वींस होते थे, है ना, तो उनके कोर्ट में जो भी नोबल्स होते थे या जो भी चर्च से रिलेटेड लोग होते थे, ठीक है, उनको क्लर्जी बोलते थे, ठीक है? थोड़ा सा रिलीजन एंड स्टेट वैसे से लोग, ठीक है? कंपनी, पुलिस। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में तो आपको लगेंगे पुलिस, ओके, शायद किसी एक इंसान की बात हो रही है, ठीक है? बट इनको आप क्या ट्रीट करोगे? प्लूरल ट्रीट करोगे, और इनको हम कैसा वर्ब देंगे? प्लूरल ही वर्ब देंगे, ठीक है? जैसे पीजेंट्री, इसका मैंने आपको ग्रुप कलेक्टिव नाउन में भी एग्जांपल दिया था। मैंने आपको ये भी बोला था कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन जब हम पढ़ते हैं तो पीजेंट्रीज नहीं हो जाता, ई और ई एस वाली फॉर्म, सॉरी एस एन ई एस वाली फॉर्म हम यूज नहीं करते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ, ठीक है? फिर मैंने आपको बोला था कि इसको हम हमेशा क्या देंगे? प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक है? और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको क्या समझाया था कि हम उसको हमेशा क्या देते हैं? सिंगुलर वर्ब देते हैं जनरलाइजिंग में, ठीक है? तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप याद रखोगे। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन। सो इनका मीनिंग तो सिंगुलर है, पीपल, ठीक है, क्लर्जी। दिखने में आपको ये प्लूरल वर्ड्स नहीं लगेंगे क्योंकि एस या ई एस की फॉर्म इनके साथ यूज नहीं हो रही है, बट यहाँ पे बेसिकली आपको इनको प्लूरल नाउन्स की तरह ट्रीट करते हुए इनको प्लूरल वर्ब जो है वो देना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो ये यहाँ पे इज जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल को आप कैसे ट्रीट करोगे? प्लूरल नाउन की तरह, और यहाँ पे उसको प्लूरल वर्ब दोगे। पुलिस हैज कंट्रोल्ड, अब ये पुलिस जो है ये भी दिस इज वन ऑफ दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे? पुलिस के साथ हमेशा कैसा वर्ब? प्लूरल। द पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द पीजेंट्री इज लेबोरियस। अब यहाँ पे गलती क्या है? इज लेबोरियस, इज नहीं आना था। पीजेंट्री के साथ आप क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। द पीजेंट्री आर लेबोरियस, ठीक है? ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट उनको हमें प्लूरल ही ट्रीट करना होता है, और प्लूरल वर्ब ही है। जैसे कैटल आपको लगेगा शायद एक, बट वो तो ग्रुप ऑफ काउज है ना जिनको कैटल बोला जा रहा है, तो हेंस उसको हम प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। पुलिस, पुलिस इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस जो बेसिकली क्या एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में है, तो उनकी बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। पुलिस जो है आपको दिखने में प्लूरल नहीं लगेगा, बट इसको आपको ट्रीट कैसे करना है? प्लूरल। कैटल जो है वो दिखने में एस या ई एस की फॉर्म यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो प्लूरल नहीं लगेगा, तो आपको इनके साथ बेसिकली प्लूरल नाउन ट्रीट करते हो, प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं। जेंट्री देखो, जेंट्री जो है वो आप यहाँ एस या ई एस की फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा शायद एक सिंगुलर चीज की बात हो रही है, बट आपको यहाँ पे इनको प्लूरल ट्रीट करते हो, प्लूरल वर्ब ही यूज करने हैं, ठीक है? आई होप रूल नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर। अब देखो रूल नंबर 3। व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 इज क्वाइट सिंपल। रूल नंबर 3 जो है बहुत ही सिंपल रूल है। बोल रहा है सम नाउन्स आर यूज्ड, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। मतलब आप कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको हमेशा एस या ई एस की फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म में ही यूज करोगे, ठीक है? कभी भी इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है,
ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हो, और इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। अब क्योंकि आप इनको प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हो और प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हो, तो इनके साथ वर्ब कैसा जाएगा? प्लूरल वर्ब जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ये देखो ट्राउजर्स। ट्राउजर्स में बेसिकली एस के साथ ही यूज करते हो ना, कभी ऐसे तो नहीं कहोगे मेरा ट्राउजर देना, दिस इज रॉन्ग, ट्राउजर्स ही होता है। सीजर्स, तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि सीजर देना, इट इज ऑलवेज सीजर्स। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स को कभी आप ऐसे बोलते हो स्पेक्टिकल दे दो, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल यूज करते हो? नहीं, इट इज ऑलवेज स्पेक्टिकल्स। स्टॉकिंग्स, ठीक है, स्टॉकिंग्स आर द काइंड ऑफ सॉक्स, स्टॉकिंग बोलते हो उसको? नहीं, दिस इज रॉन्ग। शॉर्ट्स, अच्छा जो पेयर ऑफ शॉर्ट्स आप घर पे पहनते हो उसको क्या बोलते हो? शॉर्ट देना, दैट इज रॉन्ग, शॉर्ट्स ही होगा वो हमेशा। मीजल्स इज अ डिजीज, ठीक है। गुड्स, गुड नहीं बोलते ना, गुड्स बेसिकली क्या होंगे? कमोडिटीज के लिए यूज कर रहा है गुड्स वर्ड को यहाँ पे, तो कमोडिटीज के लिए अगर यूज कर रहा है तो वो गुड्स होगा। ठीक है, गुड नहीं यूज करोगे आप किसी भी स्टॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए, गुड नहीं यूज करोगे, गुड्स ही लिखोगे, प्लूरल फॉर्म ही यूज करोगे। आर्म्स, आर्म्स इज लाइक किसी को कुछ चैरिटी थोड़ी सी दे देना, कोई घर पे आ रहा है लेने तो, ठीक है। उसका प्रेमाइसेस, प्रेमाइस नहीं लिखते ना, प्रेमाइसेस ही लिखते हो, इट इज नॉट प्रेमाइस। ठीक है, थैंक्स, थैंक नहीं बोलते, थैंक, अनलेस एंड अनटिल आप उसके साथ कोई प्रोनाउन यूज नहीं कर रहे, आप थैंक्स ही बोलोगे। अगर आप सिर्फ थैंक्स वर्ड यूज कर रहे हो तो ऐसे नहीं कहोगे ना थैंक, थैंक्स ही लिखते हो ना, ठीक है। टाइडिंग्स, एनाल्स, चैटल्स, शटाल्स, ठीक है, जो भी वट एवर हाउ यू प्रोनाउंस इट, ठीक है। ये जो है वो बेसिकली क्या आ जाएंगे, आपके कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको आप प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे, और इनको हमेशा क्या दोगे? प्लूरल ही वर्ब दोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। देखो वेयर इज माई ट्राउजर्स, ठीक है। अब यहाँ वेयर इज माई ट्राउजर प्लूरल ट्रीट करना है ना इस वर्ड को, तो यहाँ वेयर आर माई ट्राउजर्स हो जाएगा। स्पेक्टिकल इज कॉस्टली आइटम, स्पेक्टिकल्स इज कॉस्टली आइटम, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स आर कॉस्टली आइटम हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपको जो बेसिकली क्या करने हैं, नाउन्स, जिनको आप हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे और हमेशा प्लूरल वर्ब दोगे। इनके साथ हमेशा एस या ई एस ऑलवेज होगा, ऑलवेज, हर वर्ड के साथ, ये देखो, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ये देखो सब जगह है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्लूरल फॉर्म में ही यूज करना और प्लूरल वर्ब ही देना है। ये देखो ट्राउजर्स के साथ इज नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? आर आ रहा है। स्पेक्टिकल्स के साथ इज नहीं आ रहा, क्या आएगा? आर आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। सो दिस वॉज योर रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 क्या है? देर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आप क्या करोगे? नाउन की तरह यूज करोगे, ठीक है। और ये वर्ड्स किस चीज के बारे में बता रहे होंगे? आपको लेंथ के बारे में बता रहे होंगे। लेंथ क्या हो सकती है? ड्यूरेशन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईयर, ठीक है, कितने साल, कितने मंथ्स, ठीक है, एक इस तरीके की ड्यूरेशन हो सकती है। मेजर हो सकता है, मेजर फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल कितना, कितना, कितने डजन बनानास हैं, कितना लीटर मिल्क है, ठीक है, इट कैन बी अ मेजर। मनी हो सकता है, इट कैन बी मनी रिलेटेड थिंग्स। मनी में आप बेसिकली क्या यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल रुपीज, 1000 रुपीज, एंड इस तरीके से, ठीक है। वेट हो सकता है, इट कैन बी वेट। नंबर हो सकता है कोई स्पेसिफिक, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, उन वर्ड्स के साथ, तो मतलब ऐसे नाउन्स जो आपको यहाँ तो कोई लेंथ के बारे में बता रहे हैं, या किसी मेजरमेंट के बारे में बता रहे हैं, या मनी के बारे में बता रहे हैं, या वेट के बारे में, या नंबर के बारे में, जब आप उनको किसी भी न्यूमरल, न्यूमरल क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी किसी भी नंबर के साथ लिखते हो, मतलब इन वर्ड्स को लिखने से पहले कोई भी नंबर लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 डजन, ठीक है, 2 डजन बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डजन बनाना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर मिल्क, ठीक है। तो जब भी आप इनको बेसिकली क्या लिखोगे? इनके साथ लिखते हो, इन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ लिखते हो, मतलब लेंथ के साथ, मेजर के साथ, मनी के साथ, वेट के साथ, नंबर के साथ, और उनसे जस्ट पहले कोई ना कोई नंबर आ जाए, कोई ना कोई न्यूमरल आ जाए, तो उस केस में आप इनको कभी भी
उनको जो उनकी एक्चुअल फॉर्म है, जो उनकी रियल वर्ड है, जो उनका रियल फॉर्म है, उसी में रखोगे, उसको कभी भी चेंज नहीं करोगे, उसको अनचेंज फॉर्म में ही यूज करोगे। जैसे कि देखो क्या हो सकता है, देखो फुट क्या है, फुट कहते हैं ना 5 फुट क्लोथ, 5 फुट सॉरी, जब भी लैंड को मेजर करते हैं, किसी चीज को मेजर करते हैं तो फीट में या फुट में मेजर करते हैं। मीटर हो जाएगा क्लोथ के लिए, पेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्कोर, डजन हो जाएगा, इसके बाद व्हाट इज दिस इज हेड आई गेस, है ना, हाँ, हेड हो जाएगा। उसके बाद ईयर हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, 100, 1000, ठीक है। उसके बाद मिलियन, फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज। अब यहाँ पे 5 यूज किया है, बट मैंने इसके साथ 1000 वर्ड यूज किया, 5 क्योंकि था प्लूरल, 5 मतलब 5 चीजों को शो कर रहा है। अब इसको मैं प्लूरल समझ के यहाँ पे प्लूरल भी कर सकती थी इसको 5000, बट ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल फॉर्म है 1000 वर्ड की, वो यूज होगी, क्योंकि उससे पहले क्या यूज हुआ है, नंबर यूज हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर रूल है, रूल नंबर 4, ये कह रहा है कि इनमें से अगर कोई भी, इन स्पेसिफिकली इनमें से अगर कोई भी चीज आपको नाउन की तरह यूज हुई है, चाहे वो कोई ड्यूरेशन है, चाहे वो कोई लेंथ है, या फिर वो कोई मेजर है, या कोई मनी है, या कोई बेसिकली वेट है, या कोई नंबर, इनसे पहले अगर कभी भी कोई नंबर यूज हो गया ना, तो आपने यहाँ पे जो भी वर्ड यूज होगा जो कि लेंथ को, मेजर को, मनी को, वेट को या नंबर को बता रहा है, उसको उसकी एक्चुअल फॉर्म में ही यूज करना है। आपने उसको अनचेंज फॉर्म में ही यूज करना है, आपने वो फॉर्म चेंज नहीं करनी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, ये देखो, इट इज अ 5 ईयर डिग्री कोर्स। अब ईयर यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, यानी ड्यूरेशन को, ठीक है। एंड इट इज प्रिसीडेड बाय अ न्यूमरल ऑल्सो, प्रिसीडेड मतलब इससे पहले, इस वर्ड से पहले क्या लिखा हुआ है, एक नंबर भी लिखा हुआ है, न्यूमरल भी लिखा हुआ है। तो आप इस वर्ड को इसकी अनचेंज फॉर्म में ही यूज करोगे, दैट इज ईयर्स ना यूज करके ईयर ही यूज करोगे। तो इट इज अ 5 ईयर डिग्री कोर्स, तो 5 ईयर्स नहीं होगा, 5 ईयर डिग्री कोर्स होगा, ठीक है। आई हैव 7 डजन ऑफ शूज। अब डजन यहाँ पे 7 है, तो आपको लगेगा 7 के साथ यार प्लूरल है, 7 है ना, मोर देन 1 है, तो डजन यूज कर लेता हूँ, बट वो गलत हो जाएगा। आपको 7 का डजन ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या गया, न्यूमरल। तो इस रूल को स्पेसिफिकली ध्यान रख लो, ये पेपर में आपसे पूछा भी गया है उस क्वेश्चन में। 3 इयर्स डिग्री कोर्स करेक्ट करने के लिए दिया गया था ना, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली क्या था, क्योंकि नंबर लिखा हुआ था पहले, तो यहाँ पे ईयर जो था वो अनचेंज फॉर्म में ही यूज होना था, एस वाली फॉर्म नहीं आनी थी, सिर्फ इतना ही लिखा जाना था, ठीक है। तो ये चीज है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा नाउन गिवन है जो किसी लेंथ को, मेजर को, मनी को, वेट को या नंबर को दिखा रहा है, और उससे जस्ट पहले कोई भी नंबर यूज किया गया है, तो आप उस नाउन को, यहाँ पे जो नाउन गिवन है, वो उस नाउन को आप उसकी अनचेंज्ड फॉर्म में ही यूज करोगे। अगर वो प्लूरल में लिखा जाता है तो उसको प्लूरल में लिखोगे, अगर वो सिंगुलर में लिखा जाता है तो उसको सिंगुलर में लिखोगे, ठीक है। जैसे कि अगर सिंगुलर वाला क्या हो सकता है, कैटल हो सकता है, ठीक है। तो कैटल वर्ड तो एक तरीके से सिंगुलर या एस या एस की फॉर्म को यूज नहीं कर रहा, तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म ही ये है। जैसे सिजर्स है, सिजर्स को बेसिकली कैसे लिखा जाता है, सीजर्स को एस फॉर्म के साथ ही लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वन सीजर लिखा गया तो आप यहाँ पे एस हटा दोगे और ऐसे लिखोगे वन सिजर, दिस इज रॉन्ग। हमेशा सिजर्स ही आएगा, क्योंकि वही उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। तो अनचेंज फॉर्म में यूज करना है। आई होप ये रूल बेसिकली क्या है, सबको क्लियर है, ठीक है। अब जैसे थैंक्स है, थैंक्स जो है इसकी एक्चुअल फॉर्म यही है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट्स, जैसे लेट मी यूज दिस एग्जांपल, एक मिनट मुझे क्लियर करने दो पहले। फेच मी 4, ठीक है, पीसेज ऑफ शॉर्ट्स। अब यहाँ पे एक्चुअली एग्जांपल थोड़ा सा हो गया, फेच मी अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स हो सकता था, 4 पीसेज ऑफ शॉर्ट्स, न्यूमरल और शॉर्ट्स, ठीक है। तो शॉर्ट्स को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज किया, ठीक है। तो ये चीज करना, ठीक है। शॉर्ट्स को हम शॉर्ट्स ही लिखते हैं ना, तो शॉर्ट्स फॉर्म में ही, आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे शॉर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू, टू कुछ भी हो सकता है, 2000 रुपीज, ओके, 2000 रुपीज। अब यहाँ पे 1000 जो है वो रियल वर्ड क्या है, उसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, 1000 ही है। अब क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है जो कि प्लूरल दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैंने थाउजेंड्स नहीं कर दिया, दैट इज रॉन्ग। इसी तरीके से 200 रुपीज, यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं कर दिया, 100 ही रखा, अनचेंज फॉर्म,
ठीक है, ईयर का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे 5 मिलियन पीपल, यहाँ मिलियन नहीं कर दिया, मिलियंस नहीं कर दिया, 5 के साथ मिलियंस ही यूज होगा, मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन पीपल। ठीक है, ओके, तो उसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, मिलियन, तो उसकी अनचेंज फॉर्म में उसको बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, आई जस्ट होप रूल नंबर 4 इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 4 पे थोड़ा ज्यादा टाइम हमने इसलिए लगाया सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अब हमने 4 रूल्स पढ़ लिए। कौन कौन से 4 रूल्स पढ़े, देखो। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। कौन से नाउन होंगे वो, ये वाले। कुछ नाउन्स होते तो सिंगुलर हैं बट उनके साथ हम बेसिकली क्या करते हैं, उनको प्लूरल ट्रीट करते हैं, उनको प्लूरल वर्ब दे देते हैं, जैसे कि ये वाले। और इसमें ज्यादातर देखो कलेक्टिव नाउन ही है। ठीक है, ये ज्यादातर कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो कुछ नाउन्स जो होंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, जैसे कि ये वाले वर्ड्स। ठीक है, और इनको क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज हो रहे हैं, हेंस इनको प्लूरल वर्ब ही दोगे। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था। और रूल नंबर 4 क्या था, कि कुछ ऐसे नाउन्स जो लेंथ को, मेजर को, मनी को, वेट को या नंबर को इंडिकेट करते हैं, अगर उनसे पहले आपने कोई भी नंबर यूज किया तो उनको उनकी अनचेंज फॉर्म में ही यूज करोगे। अगर वो एस फॉर्म के साथ यूज हो रहा है रियल में, तो उसकी एस फॉर्म यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे एथिक्स। ठीक है, जैसे कि एथिक्स, अगर वो एस के बिना वाली फॉर्म में यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैटल, तो उसको उसके एस के बिना वाली फॉर्म में ही यूज करोगे, चाहे नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, चाहे 5 है 10 है। ये नहीं सोचना कि 5 है तो एस लगा देता हूँ, नो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 years नहीं होगा, 5 year ही होगा। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना। नेक्स्ट देखो, ये 4 रूल्स हमने देख लिए और इनको फटाफट से रिवाइज भी कर लिया। अब देखो, रूल नंबर 5 क्या बोलता है। रूल नंबर 5 बोलता है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, जैसे कि जूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, ये सब कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इनको हम बेसिकली स्पेसिफिकली कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं और प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, उनके यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से और बेटर तरीके से समझते हैं। देखो, कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, ये वाले स्पेसिफिकली इन कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहा है। ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा एंड कंपनी। इनको आप सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हो, प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, सिंगुलर ट्रीट करोगे तो कैसा वर्ब जाएगा, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल ट्रीट करोगे तो कैसा वर्ब जाएगा, प्लूरल वर्ब। तो मतलब ये जो कुछ कलेक्टिव नाउन है इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकता है, प्लूरल वर्ब भी। किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कि उनको यूज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, देखो, ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस इन ओपिनियन दिख रहा है ना। तो डिफरेंस इन ओपिनियन में मैंने आपको क्या समझाया था, इसको हमने डिटेल में पढ़ा। देखो, जब भी डिफरेंस इन ओपिनियन होगा कलेक्टिव नाउन में, हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना था, जुडिशरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो वो बेसिक रूल्स जो हम पढ़ के आए हैं हर एक नाउन के साथ, उनको याद करना। फिर द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, द टीम हैव नॉट, पूरी टीम की बात हो रही है, टीम में एक इंसान की बात नहीं हो रही। तो अगर नहीं आई है तो पूरी टीम ही नहीं आई है। टीम में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 नहीं आए हैं। ठीक है, तो सबकी बात कर रहा है, हेंस यहाँ पे टीम को वन होल की तरह बेसिकली क्या किया गया, ट्रीट किया गया। ठीक है, यहाँ वन होल की तरह ट्रीट किया गया, हेंस टीम हैज नॉट अराइव्ड येट। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। देखो, ऑर्केस्ट्रा व्हेनेवर यू गो टू, आई डोंट नो अबाउट दिस नॉर्थ ईस्टर्न वेडिंग्स, जब भी आप नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में जाओगे ना, तो एक बैंड होगा। ठीक है, जो स्पेसिफिकली जैसे कैरियोके करते हैं वैसे गाना गा के माइक में एक म्यूजिकल सा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल, these are group of people with their musical instruments, and there is one singer in that group, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं, वो गाना गा रहा होता है। यूजुअली वेडिंग्स में ऐसा होता है, या फिर कहीं पे भी हो सकता है, बट यस, वेडिंग्स में ऐसा होता है। ऑर्केस्ट्रा, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, उनके पास कुछ 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 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनमें से एक सिंगर भी है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, साथ में गा रहे हैं, साथ में बजा रहे हैं, वैसे वाला। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो कुछ कलेक्टिव नाउन्स जो है उनको आप सिंगुलर वर्ब भी दे देते हो, सिंगुलर ट्रीट करते हुए, और प्लूरल वर्ब भी दे देते हो, प्लूरल ट्रीट करते हुए। डिपेंड करेगा कि उनको यूज कैसे करना है। जैसे ज्यूरी वर्ड है, यहाँ पे डिवाइडेड इन ओपिनियन दिख रहा है, तो आपने क्या यूज करना है,
आपने बेसिकली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और यहाँ पे टीम जो है वो बेसिकली क्या है, एज अ वन होल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बेसिकली इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो। देखो यहाँ सिंगुलर यूज हुआ, यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ। तो ये बेसिक वाला ही कलेक्टिव नाउन में जो हमने पढ़ा था, ये एक तरीके से उसी का रेपिटेशन है। ये कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, आपको इनका ये ध्यान रखना है। बस कलेक्टिव नाउन में ये याद रखो, सिंगुलर कब यूज होगा और प्लूरल कब। सिंगुलर कब यूज होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में हमने स्पेसिफिकली ये पढ़ा था, ठीक है। सिंगुलर कब यूज करते हैं, जब वन होल की तरह ट्रीट किया गया हो, मतलब सब लोग एक ही चीज पे अग्री कर रहे हो, या सब लोग एक ही साथ आ रहे हो, जैसे टीम जो है एक ही साथ विजिट कर रही है, ठीक है। तो जब आपको पूरा ग्रुप ऐसा लगेगा कि डिवाइडेड नहीं है और उसको वन होल या वन एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसको कैसा वर्ब दोगे, सिंगुलर वर्ब दोगे। लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइडेड है, तो उस केस में आप उसको कैसा वर्ब दोगे, प्लूरल वर्ब दोगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ये रूल आपको यही बोल रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका वन मीनिंग सिंगुलर होता है और अदर मीनिंग प्लूरल होता है। मतलब देखो, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको अगर आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे ना, सिंगुलर फॉर्म में, तो उनका मीनिंग जो होगा डिफरेंट होगा। और अगर आप उनको प्लूरल फॉर्म में यूज करोगे तो उनका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब एक ही वर्ड का मीनिंग ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और दोनों डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। सिंगुलर जब यूज कर रहे हो तो वन एम वन मीनिंग बन रहा है, प्लूरल जब यूज कर रहे हो तो M2 मीनिंग बन रहा है। जैसे कि ये वर्ड देखो, एडवाइस। जब आप एडवाइस को ऐसे यूज कर रहे हो सिंगुलर फॉर्म में, और जब आप एडवाइस को एडवाइजेस लिख रहे हो, तो इनके दोनों के डिफरेंट मीनिंग बनते हैं। एडवाइस का मीनिंग क्या बनता है, एडवाइस देना, किसी को काउंसिल करना, ठीक है, सलाह देना कि यार प्लीज मेरे से काम नहीं हो रहा, कैन यू प्लीज एडवाइस मी ऑन दिस। तो एडवाइस देते हो ना फ्रेंड्स को, वो वाली एडवाइस। अब यहाँ पे दूसरा एडवाइजेस जब वर्ड यूज करोगे, इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो वर्ड तो एक ही है, एडवाइस, ठीक है, और एक ही वर्ड से बना है, बट उसकी प्लूरल फॉर्म जो है उसका मतलब भी डिफरेंट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मेंशन किए गए हैं जिनका वन मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर होता है, और अनदर मीनिंग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्लूरल होता है। देखो एडवाइस का काउंसिल, और एडवाइजेस का इंफॉर्मेशन। एयर का क्या होगा, एटमॉस्फेयर, वो वाली एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। और एयर्स का क्या होगा, एयर्स का होगा प्राउड, व्हेन समबडी इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, राइट, उसको एयर्स बोलते हैं, ही इज ऑलवेज इन एयर्स, ठीक है। तो देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कमांड, और अथॉरिटीज का मतलब क्या होगा, पर्सन इन पावर, ठीक है। गुड का मतलब क्या होता है, वाइज। और गुड्स की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, कमोडिटीज की, स्टॉक की, ठीक है। आयरन का क्या मतलब होता है, मेटल। आयरन अगर लिखा होगा तो इसका मतलब होता है चेन्स या फेटर्स, जैसे प्रिजनर्स को जिन पर्टिकुलर फेटर्स में या चेन्स में बांध देते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी प्रिजनर्स को देखा होगा तो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चेन्स में ऐसे उनको बांधा हुआ होता है, तो फेटर्स, राइट। फोर्स देखो, फोर्स का क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ, और एक होता है फोर्स। फोर्स मतलब आर्मी के लिए भी यूज होता है, फोर्सेस बोलते हैं ना, आर्म्ड फोर्सेस, राइट। तो फोर्सेस वर्ड आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी यूज होता है। अब फोर्सेस को आप ऐसे सोचो कि स्ट्रेंथ या फिर फोर्सफुली किसी से काम करा रहे हैं, कोर्जन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे वो नहीं, इसका देखो यहाँ पे प्लूरल में आते ही उसका मीनिंग चेंज हो गया। कंटेंट का मतलब क्या होगा, सेटिस्फैक्शन। और कंटेंट्स का मतलब क्या होगा, थिंग्स कंटेंट। बुक्स के बाहर लिखा होता है ना फर्स्ट पेज पे कंटेंट्स क्या, और उसके बाद सीरियल नंबर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल नाउन फर्स्ट है, प्रोनाउन सेकंड है, ठीक है। तो इस तरीके से, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखो, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का रिगार्ड करना, किसी को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। रिस्पेक्ट्स का होगा कॉम्प्लीमेंट। वर्क, वर्क जॉब हो सकता है, वर्क्स का हो जाएगा कॉम्पोजिशन, लिख देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हिज philosophical works are worth mentioning, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क्स जॉब को तो नहीं दिखा रहा, यहाँ पे वर्क्स वर्ड जब यूज किया तो इस स्टेटमेंट में वो ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि उसका फिलोसॉफिकल जॉब आर वर्थ मेंशनिंग, नो, दिस वर्ड इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस मीनिंग। इसका मतलब क्या है, उसका वर्क, फिलोसॉफिकल वर्क मतलब जो भी उसने अपनी राइटिंग्स की हैं, जो भी उसका फिलोसॉफिकल वर्क है, ठीक है, जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, वो उसकी बात कर रहा है।
ठीक है। हेंस यहाँ पे वर्क वर्ड को जब आप यूज करोगे सिंगुलर में तो उसका मीनिंग जो होगा वो जॉब होगा, और जब आप उसको वर्क्स कर दोगे तो उसका मीनिंग होगा कि कुछ भी कॉम्पोजिशन, कुछ भी राइटिंग में कंपाइल करके किसी ने जब रखा। ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये रूल नंबर 6 है ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप सिंगुलर में यूज करो और प्लूरल में यूज करो, दो तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन जब सिंगुलर में यूज करते हो तो उनका मीनिंग एक निकलता है, और जब प्लूरल में यूज करते हो तो उनका मीनिंग दूसरा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो मीनिंग है ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल से चेंज होने में डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर वर्ड स्पेसिफिकली आप याद रखोगे। ठीक है। ओके। अब देखो रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कह रहा है कि कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक नाउन्स को गलत यूज करते हैं। ठीक है। और उनका हमें क्या सीखना है इस रूल में, करेक्ट यूज, कि उनको करेक्ट कैसे यूज करना है। जैसे देखो, पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स। देखो, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लेक्चररशिप। इट इज नॉट लेक्चररशिप, लेक्चररशिप इज रॉन्ग, उसको लेक्चरशिप बोलते हैं। लेक्चरारशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। तो LECTURER, लेक्चरारशिप, ये जो ER है ये नहीं आएगा। इट इज ऑलवेज, लेक्चरशिप, राइट, लेक्चरशिप बोलते हैं। फ्रीशिप जो होता है वो गलत होता है, इट इज स्टूडेंटशिप। बोर्डिंग इज रॉन्ग, बोर्डिंग हाउस इज करेक्ट, बोलते हैं ना बोर्डिंग हाउस। फैमिली मेंबर्स जो है वो वर्ड हम नॉर्मली क्या यूज कर देते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग। आपको लिखना है मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इंग्लिश टीचर कई बार यूज करते हो ना, इंग्लिश टीचर, प्लीज गिव मी इंग्लिश टीचर्स नंबर, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। आप क्या यूज करोगे, टीचर ऑफ इंग्लिश, दिस इज करेक्ट। कजन ब्रदर या सिस्टर नहीं होता, आप हमेशा कजन जो है एक कॉमन जेंडर है, आप उसके साथ सिस्टर या ब्रदर वर्ड यूज नहीं करोगे, करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप नॉर्मल यूज करोगे कजन वर्ड। ठीक है। वेजेस देखो, वेजेस जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके दो मतलब निकलते हैं। जब आप वेजेस को इस सेंस में यूज कर रहे हो तो उसका मतलब बेसिकली क्या होगा, पनिशमेंट। और जब आप इसको वेज सिर्फ ऐसे सिंगुलर सेंस में यूज करोगे तो उसका मतलब बेसिकली क्या होगा, देखो पूरा दिन लेबर काम करती है, शाम को उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, तो वेज बोलते हैं। तो पूरा दिन काम करने के बाद आप जो लेबर को या पीजेंट को सैलरी देते हो उसके काम के लिए, उसको वेज बोलते हैं। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। देखो इसको यहाँ पे देखते हैं, वेज मीन्स पनिशमेंट व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है। और बेसिकली जब आप इसको, बेसिकली इट आल्सो मींस चार्जेस फॉर दी, इट आल्सो मींस चार्जेस फॉर द लेबर व्हेन यूज्ड इन प्लूरल सेंस। तो जब आप उसको प्लूरल सेंस में यूज करोगे इसका मतलब क्या होगा, वो चार्ज जो आप किसी भी लेबर को दे रहे हो। और जब भी आप उसको सिंगुलर सेंस में यूज करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, पनिशमेंट। ठीक है। ओके। ऐसे बोलते हैं ना, वेजिंग अ वॉर। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड आप स्पेसिफिकली याद रखोगे, वेज एंड वेजेस। ठीक है। जब भी सिंगुलर सेंस में यूज करना, दैट मीन्स आप बेसिकली इसको किस कंटेक्स में यूज कर रहे हो, उन चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में जो आप किसी को पूरा दिन काम करने के लिए बेसिकली दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेबर। और वेजेस का यहाँ पे मतलब क्या होगा, वेजेस का यहाँ पे मतलब होगा पनिशमेंट। ठीक है। ये जो प्लूरल फॉर्म आ जाएगी ये पनिशमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका करेक्ट यूसेज जो है इस तरीके से, लेक्चररशिप नहीं होता लेक्चरशिप, फ्रीशिप नहीं होता स्टूडेंटशिप होता है, फ्री स्टूडेंटशिप हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंटशिप या फ्री स्टूडेंटशिप। बोर्डिंग जो है वो रॉन्ग है, बोर्डिंग हाउस हो सकता है। फैमिली मेंबर इज रॉन्ग, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज करेक्ट। इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, टीचर ऑफ इंग्लिश इज करेक्ट। कजन ब्रदर या सिस्टर इज रॉन्ग, ओनली कजन यूज होगा। ठीक है। वेजेस जो है उसका मतलब पनिशमेंट होता है, जब प्लूरल में है तो पनिशमेंट, और जब सिंगुलर में है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जब सिंगुलर में है, लेट मी जस्ट read it again, wages means punishment when used in singular। तो इसको बेसिकली जब सिंगुलर में यूज करोगे तो पनिशमेंट हो जाएगा, और प्लूरल में जब यूज करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल सेंस में उसका मतलब होता है लेबर के चार्जेस। तो इसको स्पेसिफिकली देख लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जो है पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है। तो वेजेस मीन्स पनिशमेंट जब उसको आप बेसिकली सिंगुलर में यूज करोगे, राइट। आई होप रूल नंबर 7 इज क्लियर। अभी तक किसी को कोई डाउट है? उसके बाद हम शुरू करेंगे रूल नंबर 8। आज हम लोग 10 रूल तक खत्म करेंगे। ठीक है। देखो, व्हाट इज रूल नंबर 8, कहता है प्रोनाउन मस्ट अग्री विद द एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। ठीक है। आपको लगेगा मैम ये क्या बोल रहा है,
तो इसको मैं आपको बहुत इजीली समझा देती हूँ। प्रोनाउन क्या होगा? ऐसे वर्ड्स जो किसको रिप्लेस करते हैं? नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम, हिम, हर, हिज। ठीक है, ये सब बेसिकली क्या वर्ड्स हैं? प्रोनाउन है। तो ये जो आपका प्रोनाउन है ना, वो प्रोनाउन जो है वो आपका प्रोनाउन जो है दैट शुड बी इन एग्रीमेंट विद इट्स एंटीसीडेंट। जो भी उससे जस्ट पहले वर्ड यूज हुआ है उसके साथ, अगर प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ है तो प्रोनाउन से जस्ट पहले जो वर्ड यूज हुआ है उसके साथ जो है वो क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट में होना चाहिए। ठीक है, कैसे? देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने हिज प्रोनाउन यूज किया। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। तो एवरी वर्ड हम ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में। ठीक है, कि एवरी जो है, एवरी वर्ड, ईच वर्ड, ये बेसिकली क्या है? सिंगुलर इनको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इनके साथ बेसिकली हम हमेशा ऐसे चीजें यूज करेंगे जो सिंगुलर होंगी, चाहे वो वर्ब है चाहे वो आपका प्रोनाउन। तो यहाँ एवरी स्टूडेंट जो है वो बेसिकली एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस मैंने यहाँ पे कैसा प्रोनाउन यूज किया? हिज प्रोनाउन यूज किया। तो ये जो प्रोनाउन है, इससे पहले जो वर्ड यूज हो रहा है उसका एंटीसीडेंट वर्ड उसके साथ क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट में होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर लगेज अगर यहाँ होता तो वो गलत हो जाता। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मतलब एक एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है। तो यहाँ देयर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हेंस देयर यूज नहीं कर सकते, यहाँ आपको क्या यूज करना था? हिज यूज करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क। अब यहाँ ऑल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मतलब एक ग्रुप है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स है वो ऑल स्टूडेंट्स, 10 है तो सारे 10 के 10 स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ क्या यूज किया? देयर यूज किया। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू हिज होमवर्क अगर होता तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन यूज किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड जो इससे पहले यूज हुआ है उसके बेसिस पे किया। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग। अब मैंने आपको क्या बोला था? ईच वर्ड, एवरी वर्ड, इन वर्ड्स को हम बेसिकली क्या ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। हेंस इनके साथ कोई भी चीज, चाहे वो प्रोनाउन है चाहे वो वर्ब है, वो कैसा यूज करोगे? सिंगुलर ही यूज करोगे। तो ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग। तो यहाँ ईच ऑफ द बॉयज है, अब ये मत सोचना कि बॉयज है तो प्लूरल है तो देयर कर दूं, नो। यहाँ पे वर्ड ईच यूज हुआ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग, मतलब एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जितने भी बॉयज हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 बॉयज हैं, उसमें ईच बॉय मतलब एक एक बॉय की बात हो रही है। तो हेंस यहाँ इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इसको बेसिकली कैसा प्रोनाउन दिया? सिंगुलर प्रोनाउन दिया। तो ये जो रूल है ये बोलता है कि जो प्रोनाउन है सेंटेंस में, एक सेंटेंस है, सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन यूज कर रहे हो उससे पहले जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं या उसका जो भी एंटीसीडेंट वर्ड यूज किया गया है उसमें कितने पर्सन नंबर या जेंडर है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हो। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। ठीक है, ये रूल आ गया सबको समझ। तो प्रोनाउन जो यूज होता है वो हमेशा उससे पहले जो वर्ड यूज हुआ है उसके बेसिस पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, राम हैज फिनिश्ड डैश होमवर्क। अब मैं यहाँ क्या यूज करूंगी? हिज होमवर्क। हिज क्यों क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ जो वर्ड है राम, उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है, इस नाउन के लिए वर्ड यूज हो रहा है। और ये जो नाउन है ये क्या है? बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ कैसा, इसलिए यहाँ पे कैसा प्रोनाउन यूज होगा? ऐसा प्रोनाउन जो किसी मेल को ही रिप्रेजेंट करे, हिज यूज होगा। हर तो नहीं यूज करेंगे, हर तो गर्ल के लिए यूज होता है। ठीक है, और ना ये राम क्या है? सिंगुलर है, वन पर्सन है। तो यहाँ पे मैंने देयर तो यूज नहीं किया, ऐसा प्रोनाउन यूज किया जो वन पर्सन को रिप्रेजेंट करे। राम हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो ये जो प्रोनाउन यूज हो रहा है ये जो है, जो आपके सेंटेंस में कोई भी एंटीसीडेंट या पहले से यूज किया हुआ जो भी पर्सन है या नंबर है या जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यूज होगा। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर में भी इस रूल को पढ़ेंगे, पर अभी के लिए भी इसको हमने देख लिया। अब देखो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल जो है वो कह रहा है व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स, ये जो कुछ वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच, आप जो भी इनके साथ प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है, ऑफ द मैस्कुलिन और द फेमिनिन जेंडर,
इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो वर्ड्स गिवन है, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच, इनके साथ आप कैसा प्रोनाउन यूज कर सकते हो? आप मैस्कुलिन प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो और फेमिनिन भी। मैस्कुलिन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, हिम, हिज। फेमिनिन क्या होंगे? शी, हर। ठीक है, तो ये जो होंगे फेमिनिन प्रोनाउंस होंगे। तो बेसिकली इन वर्ड्स के साथ आप दोनों में से कोई भी, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है? आपको पता चलेगा पूरे सेंटेंस को पढ़ के। ठीक है, जैसे देखो, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्लेस। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन दिस प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है? यहाँ पे आपको बेसिकली ये याद रखना है। देखो, ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो पहले, इस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है व्हेन द सेक्स इज नॉट मेंशन्ड। जब आपको सेंटेंस में एक पर्सन का जेंडर या उसका सेक्स मेंशन नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप प्रोनाउन कौन सा यूज करोगे? हमेशा मेल वाला यूज करोगे। दैट इज, कौन कौन सा प्रोनाउन होता है मेल वाला? ही, हिज, हिम। ये वाले प्रोनाउंस जो है वो क्या करोगे? आप यूज करोगे जब आपको किसी भी पर्सन का जेंडर या फिर उसका सेक्स जो है वो सेंटेंस में मेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉयज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ऐसे लिखा गया एवरीवन। अब आपको क्या पता कि एवरीवन में गर्ल्स की बात हो रही है या बॉयज की बात हो रही है? तो जब आपको यहाँ पे नहीं पता कि किसकी बात हो रही है, तो उस केस में आपको बेसिकली मेल्स वाले ही प्रोनाउन यूज करने हैं, फीमेल्स वाले यूज नहीं करने। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। देखो, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? एनीवन यूज किया गया है। ठीक है, क्या यूज किया गया है? एनीवन वर्ड यूज किया गया है। तो एनीवन वर्ड जो है वो बेसिकली किस, आपको जब एनीवन वर्ड को आप पढ़ते हो तो आपको क्या पता चलता है? क्या आपको ये पता चल रहा है कि एनीवन में गर्ल की बॉय बात हो रही है या फिर बॉय की बात हो रही है? ठीक है, नहीं पता चल रहा। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन से जेंडर की बात हो रही है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल यूज व्हाट? यू विल यूज अ प्रोनाउन, जो बेसिकली कैसा प्रोनाउन होगा? जो ऐसा प्रोनाउन होगा जो आप बेसिकली क्या करोगे? ऐसा प्रोनाउन होगा जो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई जस्ट होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एक बार जल्दी से। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। अब ये गलत क्यों है? देखो, ईच वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? वन पर्टिकुलर, एक ग्रुप के एक एक लड़के को, एक एक लड़के को। अगर यहाँ 100 बॉयज हैं और मैंने बोला ईच ऑफ दी 100 बॉयज, ठीक है, अब ये मत देखना कि 100 बॉयज है तो मैं यहाँ पे जो वर्ब यूज कर रहा हूँ उसको प्लूरल कर दूंगा, नो। ठीक है, ईच वर्ड यूज हुआ। ईच मतलब यहाँ ये जो 100 ग्रुप ऑफ बॉयज है उसमें से एक एक लड़का, इंडिविजुअल लड़के की बात हो रही है। हेंस यहाँ पे बेसिकली कैसा वो आएगा वर्ब? यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड। वर्ब जो, सॉरी, प्रोनाउन जो आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, नॉट वर्ब। आपका प्रोनाउन जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंस हियर। ठीक है, तो ये देखो, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। अब यहाँ ईच ऑफ द 6 बॉयज, 100 बॉयज भी होता तो आप यहाँ देयर यूज नहीं करते। आपको लगेगा कि यहाँ पे 100 बॉयज मेंशन्ड है तो मैं यहाँ कोई प्लूरल प्रोनाउन यूज करता हूँ, दैट इज रॉन्ग। ईच वर्ड जो है वो सिंगुलर है, और ग्रुप में चाहे 100 बॉयज है चाहे 1000 बॉयज है, एक सिंगल बॉय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ईच वर्ड। हेंस यहाँ पे हिज आएगा। ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर। ये इनकरेक्ट क्यों है और ये करेक्ट क्यों है, आई जस्ट होप आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। ईच वर्ड, एवरी वर्ड, ठीक है, इन सब के साथ आपको बेसिकली क्या करना है? आपको ये जो है वो यूज करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम?
इनका ना एक क्वेश्चन है मिस्टर बीएच का, वी राइट एवरी स्टूडेंट्स। देखो पहली बात तो आपने ये जो स्टेटमेंट लिखी है दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों रॉन्ग है मैं बता देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे आपका क्या स्टेटमेंट है? योर स्टेटमेंट इज, कहाँ गया चैट बॉक्स? ओके, सो योर स्टेटमेंट इज एवरी स्टूडेंट्स ब्रिंग हिज लगेज। यार आप इस एवरी के साथ स्टूडेंट्स वर्ड यहाँ नहीं आएगा, यू विल यूज एवरी स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट ब्रिंग हिज लगेज, और ब्रिंग भी नहीं आएगा, एवरी स्टूडेंट ब्रिंग हिज लगेज, लगेज। एवरी स्टूडेंट ब्रिंग हिज लगेज, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, या एवरी स्टूडेंट ब्रॉट हिज लगेज, एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज लगेज। तो ब्रिंग्स आएगा, ब्रिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज लगेज। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म करेक्ट करो अपने सेंटेंस में पहले, और दूसरी चीज एवरी स्टूडेंट होगा, इट विल बी एवरी स्टूडेंट, ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग्स होगा, ठीक है। V1 और V5 फॉर्म, ठीक है, ये याद रखना। एवरी स्टूडेंट, वर्ब भी तो करेक्ट यूज करना है सेंटेंस में, ठीक है। हिज लगेज, ये जो होगा ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज लगेज। तो वर्ब भी अपना आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हो दैट इज रॉन्ग, इट इज नॉट ब्रिंग, इट इज ब्रिंग्स, ठीक है। V5 फॉर्म यूज होगी, एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज लगेज, ठीक है। एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है, एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है, ब्रिंग्स V5 फॉर्म, ब्रिंग हिज लगेज, ओके। आई होप इट इज क्लियर। जिनका भी ये क्वेश्चन था, ये इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा, एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स हिज लगेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी नहीं आएगा, और यहाँ पे ब्रिंग्स जो है V5 फॉर्म यूज होगी वर्ब की, ओके। तो आई होप रूल नंबर जो 9 है वो भी सबको क्लियर है। इन वर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी चीजें जो है वो बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, ईच, इसके साथ मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर जो है दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोनाउन, रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल रूल है, जब भी स्टेटमेंट में वन वर्ड यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क, तो आप उसके साथ प्रोनाउन हिज या हर ऐसे प्रोनाउन यूज नहीं करोगे, आप वंस ही यूज करोगे। जैसे वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज याद रख लेना, अगर आपको पेपर में कभी भी ऐसा सेंटेंस गिवन है जहां पे वन वर्ड से जो है सेंटेंस शुरू हो रहा है, वन मस्ट डू दिस, डू दैट, ठीक है, उस केस में प्रोनाउन जरूर चेक कर लेना कि प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है। अगर प्रोनाउन ऐसा कोई प्रोनाउन यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हिज, फॉर एग्जाम्पल हर, फॉर एग्जाम्पल हिम, फॉर एग्जाम्पल देयर, तो वो गलत हो जाएगा। आप हमेशा वन वर्ड जब भी सेंटेंस में यूज होता है उसके साथ आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो, यू ऑलवेज यूज दिस प्रोनाउन वंस। जैसे वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क, या हिज नहीं आना था, ठीक है। तो दिस वॉज योर रूल नंबर 10, राइट। आई होप ये सारे रूल सबको क्लियर होंगे। इन रूल्स को मैं आपको कल फिर से रिवाइज करा दूंगी, और तब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, ठीक है, ओके। अभी के लिए किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो जल्दी से बता दो, एल्स आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? कल हम रूल नंबर 11 से शुरू करेंगे, और एंड आई ट्राई कल की क्लास में हम लोग मैक्सिमम रूल्स खत्म कर दें, ठीक है। और उसके बाद परसों से, यानी कि आज वेडनेसडे, थर्सडे से हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे फिर, ठीक है। प्रोनाउन ही कर लेंगे पहले हम लोग, ठीक है। और आप में से एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को आज व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेज करना, एनी वन ऑफ यू कैन डू, ठीक है। सब लोग कर दोगे तो भी अच्छा है, बट कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को आज मैसेज करना। क्या मैसेज करना है आपने, कि मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बेसिकली करवा दिए हैं, सो दैट आई नो कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बना के भेज दो जो हमने इस बैच में कर लिए। एक्चुअली अभी 2 या 3 बैचेस है ना, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रह रहा कि मैंने कौन कौन से आपको चैप्टर्स कराए हैं। तो प्लीज अगर आप में से कोई मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देगा तो इट विल बी सो गुड एंड सो नाइस ऑफ यू ऑल,
एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स मुझे भेज दो कि हमने कौन कौन से किए हैं, और जब आप वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स भेजो उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना, ठीक है, राइट योर नेम फर्स्ट, नेम लिख के उसके बाद आप लिखोगे आपका बैच कौन सा है, मॉर्निंग है, ठीक है, तो मॉर्निंग बैच लिखो, ठीक है, और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ चैप्टर्स मेंशन करके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जो जो चैप्टर्स हो गए हैं वो सारे मेरे को लिख के भेज देना, ठीक है। कौन करेगा ये काम, जल्दी से मेरे को बता दो, खुद ही बता दो। whom shall I give this responsibility to? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मुझे किसको देनी चाहिए? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वॉलंटरली मेरे लिए कर दे? Is there any student who can do this voluntarily for me? Anyone? यार कोई नहीं करेगा क्या? Nobody wants to reply. जल्दी से बोलो कौन भेजेगा मेरे को ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। आपको बहुत ही सिंपल काम करना है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। व्हाट्सएप पे जाओगे, ठीक है, यू विल ओपन माय नंबर, मेरा नंबर ओपन करके आपको एक टेक्स्ट लिखना है। उस टेक्स्ट में आपको बेसिकली क्या मेंशन करना है, आई टेल यू। उस टेक्स्ट में आपको क्या मेंशन करना है, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, ठीक है, फिर आप अपना बैच लिखोगे, यू विल राइट योर बैच, ठीक है, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग लिखना, ठीक है, मॉर्निंग बैच लिखना, और उसके बाद ऐसे लिखना लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो हमारे डन है, ब्रैकेट में डन लिख देना, ठीक है, और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो जो हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। ओके, देन but I don't know if they want to do it or not. Yes, he is a regular because yes, he is a regular student, but yes, I don't know. See, I am assigning this task to you, right? Are you okay with that? Can you please do this favor to me? Okay, Mr. BH, क्योंकि आप voluntarily बोल रहे हो तो आप कर देना, मुझे ये भेज देना, Mr. BH. Okay, so I'm assigning this to you since you are voluntarily interested. तो आप बेसिकली क्या करोगे, ऐसा एक टेक्स्ट बना के मुझे आज शाम तक प्लीज फॉरवर्ड मी, राइट, सो दैट आई नो कि हमें क्या और करना है और क्या नहीं, ठीक है, आई विल डू, ओके, नो प्रॉब्लम, राइट, ओके, then thank you so much for joining the class. I'll wait for the text and thank you so much. Thank you so much, Kara. You too have a nice day. I'll see you tomorrow, right? Okay then. Thank you so much for joining the session. Thank you so much, everyone. Have a nice day.